लगातार 2-3 दिनों से ये जो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी स्टेबिलिटी आई, अब कल आप कह सकते हैं थोड़ी नरमी दिखी यूएस मार्केट में, हमारे बाजार भी जब बंद हो रहे तो थोड़ा उतार चढ़ाव डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे, बट ओवरऑल कुछ ऐसी खराब खबर एज सच नहीं आती हुई दिख रही है। बट कल के एक्शन को थोड़ा समझाएं, इस समय का जरा मूड माहौल क्या कह रहा है ये कल की अच्छी खबर ही कल की खराब खबर थी। अच्छा, दो चीजों से बताता हूँ। पहली चीज तो कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो डेटा आए थे वो उम्मीद ये थी कि वो डेटा 101 पर रहेंगे, लेकिन आए 104 से ऊपर। यानी कि कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी अमेरिका की इकोनॉमी में बना हुआ है, खर्चा करने के लिए तैयार है। और उससे डर लगा कि अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा मजबूत है, इसका मतलब है कि अभी भी कहीं कोई महंगाई घटने के आसार उतने मजबूती से दिख नहीं रहे, और ऐसे में महंगाई बढ़ाने की ब्याज दरें बढ़ाने की अभी भी स्कोप है। और कल इसी वजह से थोड़े से अगर आप देखें तो कल बॉन्ड यील्ड्स फिर से बढ़कर आए थे। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर निकलती हुई नजर आई थी। सो आई थिंक उसका कारण ही यही कि अभी भी ये जो डेटा है, अच्छे डेटा ही थोड़े खराब माने जाते हैं, वैसा हाल हो गया। दूसरा एक और अच्छा डेटा था, वो भी खराब हुआ, एसवीबी। जिस समय एसवीबी की प्रॉब्लम आई थी उसके बाद एसवीबी का शेयर जो 60% घटा, उसके बाद उसे डीलिस्ट कर दिया गया। डीलिस्ट मतलब सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन कल उसकी वापस से लिस्टिंग हुई, एसवीबी ट्रेड करना शुरू हुआ, लेकिन कल फिर से तेजी से घट गया। मेरे ख्याल से 25% के आसपास कल घटा है। यानी कि बैंक बच गया है। फर्स्ट रिपब्लिकन ने फर्स्ट सिटीजन बैंक ने ले भी लिया है। स्टॉक की फिर से ट्रेडिंग शुरू भी हुई, लेकिन फिर भी 25% घटा है। सो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो होती हुई दिखी। तो अच्छे डेटा पर बाजारों का रिएक्शन कम था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत मूड माहौल खराब हो। 3 दिन लगातार अच्छे बढ़ने के बाद अगर अमेरिकी बाजार 40-50 पॉइंट नीचे बंद होते हैं डाउ पर, तो वो कोई खास कमजोरी नहीं, एक पोज है। और नेस्डैक भी ऑलरेडी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका था। सो आई थिंक कोई ऐसी मुझे खास चिंता की बात अमेरिका से दिखती नहीं है। अगर चिंता की बात थोड़ी बहुत है तो वो दीप कच्चे तेल को लेकर है। वापस से आप $80 के करीब पहुंच रहे हैं, तो धीमे धीमे $73-74 की रेंज से कच्चा तेल जितनी तेजी से घटा था उतनी तेजी से वापस बढ़कर भी आ रहा है। हालांकि इसके पीछे ईरान से जो खबरें आ रही है उनका हाथ है। तो हो सकता है इराक से जो सप्लाई की इश्यूज है वो एक बार अगर निपट गए तो हो सकता है वापस नीचे आ जाए, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक थोड़ा सा कच्चा तेल ऊपर की तरफ है। तो हल्की सी वही बात है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया, हम न $72-73 के कच्चे तेल पे बहुत खुश होते हैं, न $85 पे पैनिक करते। तो कच्चे तेल से हमारी इम्यूनिटी लेवल थोड़ी बढ़ गई है, हमारा रिएक्शन खत्म हो गया, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। ये बाजार की खूबी और खासियत यही है दीप के, कब किस चीज पर रिएक्शन देगा वो आपको पता नहीं होता, और वो बदलता रहता है। कभी कच्चे तेल पर बाजार का रिएक्शन होता है, कभी एफआईएस के डेटा पर रिएक्शन होता है, कभी डाउ फ्यूचर्स पे होता है, कभी डाउ पर होता है। और आजकल का जो बड़ा ट्रिगर है वो ये कि इसी पर रिएक्शन नहीं है। तो मतलब बिल्कुल ही वो इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का। सो आई थिंक मेरे ख्याल से सारा माहौल जो है इस वक्त थोड़ा सुस्ती का है, कम इंटरेस्ट का है। मतलब ठीक है जो लोग मार्केट में हैं उनको तो रोज आना ही है, करना है कुछ ना कुछ, उनकी मजबूरी है। और जो लोग जिनके डेली वाले नहीं हैं वो बोलते हैं हमारा क्या लेन देना, ठीक है, जो पड़ा है वो पड़ा है, जब भाव आएगा तब देखेंगे। मतलब उस तरह का नया कुछ लगाना नहीं है, पुराना कुछ बेचना नहीं है, कोई भाव अभी फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक लिया और उससे भाव 20% नीचे, तो आपको पता है आज तो आने वाले भी नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाता है। दूसरा है कि नया कुछ लेना नहीं है। तो मतलब पूरी तरह से वो उदासीनता वाला जो मामला है ना कि मेरा क्या लेन देना टाइप्स, वैसा माहौल मार्केट में। समझ गया।